क्या आप जानते हैं कि ग्राम की सरकारी जमीन पर घर बनाने का हक किसे मिलता है? या फिर अगर आपको कहीं पर सरकारी जमीन मिली है और कोई कब्जा कर लेता है उस भूमि के ऊपर तो 2 साल की उसे जेल हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो के टॉपिक को लेकर मैं इसीलिए आप लोगों के सामने आया था ताकि आपको भी पता चले कि ग्राम पंचायत की जो भूमि होती है उस भूमि के ऊपर अगर कब्जा कर लेते हैं तो उस कब्जा करने वाले से आप कैसे अपनी भूमि छुड़ाई जाती है। और वीडियो के लिए यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की इस धाराओं में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अगर आप अलग से पॉइंट या सीरीज के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपनी बात को यानी पॉइंट कर सकते हैं। गांव में आवास घर के लिए जमीन कैसे मिलती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आखिरकार बहुत से लोगों का इसी बात को लेकर कॉल आता है कि अकरम भाई, ग्राम पंचायत के अंदर भूमि कैसे मिलेगी। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बता देता हूं। यह जानकारी मूल रूप से धारा 122 गै और धारा 122 घ पर आधारित है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो 2006 है उसमें थोड़ा अलग बदलाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था 1950 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों के विवाद इसी पुराने कानून के अनुसार न्यायालय में चल रहे हैं। और यही कारण है कि नए कानून के बारे में मैंने इससे पहले भी वीडियो बना दी थी, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के बारे में। लेकिन आज हम केवल उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1953 के बारे में जानकारी करेंगे कि धारा 122 गै और धारा 122 घ गै और घ, यानी कि मैं आपको सीधा सरल हिंदी में बता रहा हूं। गांव की जो ग्राम सभा होती है यानी भूमि प्रबंधक समिति घर बनाने के लिए जमीन आवंटित करती है और इसमें जो लोगों को रखा जाता है जिनकी प्रायोरिटी होती है इस प्रकार से होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। किस प्रकार से होती है, पहले बात तो आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि कैसे व्यक्तियों को ग्राम पंचायत के अधीन भूमि के पट्टे आवंटन होते हैं। तो लीजिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्राथमिकता गांव में रहने वाले ऐसे खेतीहर मजदूर, यानी कि जो खेती का कार्य करते हैं लेकिन मजदूर हैं या ग्रामीण कारीगर हैं, कोई जाटव है या फिर आपके गांव में जूते काटने वाला व्यक्ति है, नाई धोबी मोची इस प्रकार का है, तो उन लोगों को जैसे कि बढ़ाई हुआ, लोहार हुआ, कुम्हार हुआ, बुनकर आदि, इन व्यक्ति को जो अनुसूचित जनजाति के हैं और एससी यानी अनुसूचित जनजाति, एसटी और पिछड़ा वर्ग, ओबीसी गरीबी रेखा से नीचे और बीपीएल आने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्ति को। कुछ लोगों ने यही धारणा बना रखी है कि केवल एससी एसटी के व्यक्ति को ही आवास भूमि का आवंटन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा का मतलब अगर आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस का बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको ग्राम पंचायत के अंदर आवास भूमि के पट्टे के लिए चुन लिया जाता है। दूसरी प्राथमिकता ये होती है कि गांव का कोई भी अन्य खेतीहर मजदूर या फिर कारीगर हो। और तीसरी प्राथमिकता ये होती है गांव में रहने वाला एससी एसटी ओबीसी बीपीएल सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो। और चौथी प्राथमिकता ये होती है कि गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर विकलांग है तो उस व्यक्ति को भी ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा आवंटन यानी हो जाता है। खास बात इसमें यही है कि प्राथमिकता उसे ही दी जाती है और दी जाएगी जो व्यक्ति जिसके पास पहले से घर नहीं है या जिसका वर्तमान घर परिवार हिसाब से बहुत छोटा है। ऐसे व्यक्ति को ऐसी भूमि के लिए यानी चिन्हित किया जाता है। अब बात ये आती है कि जमीन कहाँ से आती है। सबसे बड़ी बात यही है कि भाई चलिए, अगर आप ग्राम पंचायत की भूमि का पट्टा कर रहे हैं तो इस प्रकार की जमीन कहाँ से आती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या आपके गांव में भी आवास स्थल या आवंटन सही तरीके से हुआ है? आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इसी प्रकार से अगर आपके गांव में भी इसी प्रकार से भूमि का आवंटन हुआ है, तो आवंटन के दौरान आपके गांव में इस प्रकार की भूमि के अंदर कोई झोड़ा मेढ़ा नहीं इस प्रकार का हुआ है तो जरूर आप लिखकर बताएं, ताकि ऐसे पॉइंट को निकालकर आगे भी वीडियो बनाई जाए। अब बात ये आती है कि जमीन कहाँ से आती है।
जमीन कहाँ से आती है उसका सीधा सरल मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर ये आकर। सरकार या फिर ग्राम इन जगहों को यानी जमीन देती है, या तो सरकार या फिर ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम सभा की खाली पड़ी हुई जमीन। आपके गांव में अधिकतर ऐसी भूमि होती है जो खाली पड़ी हुई होती है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब आप वही भूमि के बारे में लेखपाल पटवारी अन्य व्यक्ति से बोलिया, चाहे मेरा जैसा भी हो, लेकिन वीडियो कमाल की बनाता हूं। अगर आपके जो लेखपाल पटवारी अगर आपके गांव में है तो आपके आसपास खाली भूमि ऐसी पड़ी हुई तो आप भी उसकी जानकारी कर सकते हैं, यानी आवास स्थल की भूमि को अलग ही रिजर्व किया जाता है और ऐसी भूमि के ऊपर ही मकान के लिए भूमि का पट्टा दिया जाता है आबादी के अंतर्गत। यानी चकबंदी के दौरान भी ऐसे हरिजन या आबादी या का विस्तार के लिए आरक्षित की गई भूमि होती है। जब चकबंदी आती है तो उस दौरान भी इस प्रकार की भूमि छोड़ी जाती है और ऐसी जमीन जो कानूनन खाली घोषित की गई हो, इस प्रकार की अगर भूमि आपकी ग्राम पंचायत में होती है तो इस प्रकार की भूमि के ऊपर ही आपको आबादी भूमि का पट्टा भाई मिल सकता है। अगर कोई यानी आपकी आवंटित जमीन पर कब्जा कर ले, भाई आपको भूमि का पट्टा हो गया था लेकिन उस पर तो पहले से ही कोई व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, या किसी बड़े काश्तकार ने या गांव के प्रधान ने या गांव के सभा के मेंबर ने, तो आप क्या सोचेंगे, पट्टे के कागज तो आपके पास है, भूमि का पट्टा आपको हुआ है, लेकिन उस पर कब्जा किसी और ने कर लिया है, तो ऐसे में क्या होगा। तो मैं आपको सीधा और सरल उपाय बताता हूं। अगर आपको जमीन आवंटित हुई है, कोई दूसरा उस पर अवैध कब्जा कर लेता है, तो आप अधिकारी की मदद ले सकते हैं जिसने आपको भूमि का पट्टा किया है। आप ऐसे में एसडीएम की मदद ले सकते हैं, पुलिस बल का प्रयोग कराने में आपको कब्जा दिलाया जा सकता है। आप उसकी एफआईआर भी कर सकते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन पे, और इसमें भी सजा का प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर इस प्रकार से कब्जा अवैध कब्जा करने वाले, लगभग 3 महीने 2 साल तक की जेल उसे हो सकती है और 30,000 रुपए का उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। अगर आपकी आवंटित भूमि, और बहुत से ऐसे मैटर हैं यार, उन मैटरों के अंदर इसी प्रकार की भूमि है जिन पर लोगों ने कब्जा कर लिया और आवंटन वो किसी और के नाम हुई। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उस पर अगर कब्जा कोई और व्यक्ति कर लेता है तो ऐसी भूमि को आपको वापस दिलवाई जाती है। यानी कि पुराने घरों का क्या होगा अगर ऐसे में आपने पहले से ही मकान बना रखा है। धारा 123 गए, अब बात करता हूं मैं दूसरी धारा के बारे में। पहले मैंने आपको बताया है कि आपका भूमि जो है अ, इस प्रकार से भूमि का पट्टा आपको मिल सकता है आबादी के अंदर। और अब बात कर रहे हैं धारा 123, यानी पुराने घर का क्या होगा अगर पहले से ही उसमें पुराना घर बना हुआ है और फिर वहां पर आपको पट्टा भी चाहिए। अगर किसी गरीब व्यक्ति एससी एसटी ओबीसी बीपीएल ने ग्राम सभा की जमीन पर 13 मई 2007 से पहले घर बना लिया था और उस जमीन पर सार्वजनिक काम के लिए आरक्षित नहीं थी, तो वह घर उसी का माना जाएगा। और ऐसे में यदि किसी व्यक्ति दूसरे ने निजी जमीन पर पट्टेदार को छोड़कर 3 जून 1995 से पहले घर बना रखा था, तो वह भी उसी का मालिकाना हक माना जाएगा। पहला नियम जो मैंने आपको बताया ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में है, और दूसरा नियम अगर मैं आपको बताऊं 1995 वाला, तो ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1953 के अंदर है। ग्राम सभा की जो जमीन है अवैध कब्जे पर भारी जुर्माना लग सकता है, और 123 गए अगर किसी को ग्राम सभा की जमीन से बेदखल कर दिया गया है और वह फिर कब्जा कर लेता है, तो 3 साल तक की जेल या जुर्माना यानी उस व्यक्ति को दोनों हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि ग्राम पंचायत की जो भूमि होती है उस पर भूमि पर आपको कैसे भूमि का पट्टा आवंटन हो सकता है, और ऐसे में आपकी भूमि का आवंटन आबादी के लिए हो गया था तो कोई दूसरा व्यक्ति इस पर कब्जा कर लेता है, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया कि अगर आपका पहले से ही मकान बना हुआ है, तो 2007 से पहला आपका मकान बना हुआ है या वर्ष 1995 से पहले आपका मकान बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक यानी दे दिया जाता है। और ऐसी ही मैंने पहले भी आपको कई वीडियो के अंदर समझाया है, पुराना कानून नया कानून के बारे में मैंने आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है और आपको बताया है कि इस प्रकार की जो भूमि होती है उस भूमि को कहाँ से यानी कलेक्ट किया जाता है और खाली पड़ी हुई जमीन को कैसे यानी पट्टे के रूप में जोड़ दिया जाता है।
और कैसे आपको मालिकाना हक उस पर मिल जाता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है ऐसी ही भूमि से संबंधित तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुदा हाफिज।